हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट VIGT क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग का टारगेट है कि आप सभी एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग टारगेट है, तो आप सभी इसको लेकर के चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि फ्रांसिस जो बुकानन है, इनके विवरणों से बताना है कि किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनके विवरणों से हमें जानकारी मिलती है संथाल की। किसके? तो संथाल जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। यानी कि द्वैध जो शासन प्रणाली थी उसको वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कब समाप्त की थी। तो वो आपके समाप्त किए थे कब? तो 1972 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 3 नंबर आता है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो है भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कब स्थापना की थी। तो इन्होंने करा था कब? तो सूरत में। कहाँ पे की थी? तो सूरत में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की थी? तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करा था। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। डाक टिकट बताना है कि सबसे पहले जो है भारत में किसने जारी किया था। तो वो जारी किए थे आपके डलहौजी ने। किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी। यानी कि डलहौजी जो था वो विधवा जो विवाह था उसको मान्यता कब दिया था। तो आपका मान्यता दिया था कब? तो 1855 में। कब मान्यता दी थी? तो 1855 में उसने जो है मान्यता दी थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। यानी कि फ्रांसिस जो बुकानन थे वो कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस जो बुकानन थे वो कौन थे? तो वो थे आपके सर्वेक्षक। क्या थे? तो सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। यानी कि अवध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। तो किसके समय में किया गया था? तो ये किया गया था आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, सवेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। यानी कि सवेज जो नहर है वो व्यापार के लिए खोली गई थी। कब खोली गई थी? तो ये खोली गई थी आपके 1869 में। कब खोली गई थी? तो 1869 में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, दामिन ई को क्या था। यानी कि दामिन जो ई को है वो क्या था? तो वो आपका भूभाग था। क्या था? तो भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आता है, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। यानी कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष का कारण था, मुख्य कारण था, वो क्या था? तो वो आपका था अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा जो है दस्तक का दुरुपयोग, ये मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संघर्ष मुख्य संघर्ष रहा है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुंडा विद्रोह का नेता था। यानी कि मुंडा जो विद्रोह है उसका नेता कौन था? तो उसका नेता कौन था? तो उसका नेता थे आपके बिरसा मुंडा। कौन थे? तो बिरसा जो मुंडा है ये आपके मुंडा विद्रोह के क्या थे? तो नेता थे। इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। यानी कि दक्कन जो दंगा आयोग है वो कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था आपके 1875 में। कब गठित हुआ था? तो 1875 में आपके दक्कन दंगा जो आयोग है ये गठित करी गई थी। कब? तो 1875 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है,
मलाहवारी जो बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, यानी कि मलाहवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपके मार्टिन बर्ट द्वारा। किसके द्वारा, तो मार्टिन बर्ट द्वारा जो है ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवारी जो बंदोबस्त था इसके जनक कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जनक थे आपके मुनरो एवं रीड। कौन थे, तो मुनरो एवं रीड जो थे आपके रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे। ऑप्शन नंबर से सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम नवाब जो आपके नवाब हैं वो आपके वाजिद अली शाह हैं। कौन थे, तो वाजिद जो अली शाह थे ये आपके अवध के अंतिम नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। यानी कि भारत में जो प्रथम वैज्ञानिक जो जनगणना है वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी आपके किसी शासनकाल में, तो रिप्पन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो रिप्पन के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संथाल आपका विद्रोह हुआ था उसके नेता जो है कौन थे, तो उसका नेता थे आपके सिद्धू एवं कान्हू। यानी कि सिद्धू और कान्हू जो हैं ये आपके संथाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आता है, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। यानी कि उल गुलान जो आपका विद्रोह है इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे आपके बिरसा मुंडा। कौन थे, तो बिरसा मुंडा जो है आपके उल गुलान विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। यानी कानपुर में जो है विद्रोहियों का जो नेतृत्व है वो कौन संभाला था, तो कौन संभाला था, तो ये आपके संभाले थे कौन, तो नाना साहिब ने। किसने संभाला था, तो नाना साहिब ने संभाला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनको किस नाम से जाना जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको जाना जाता था मणिकर्णिका। यानी कि मणिकर्णिका नाम से उनको जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।